हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अ पॉइंट डिफेक्ट इन अ सॉलिड। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है द डेंसिटी ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन द रेट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंड है इन अ रेट ऑफ फॉर्मेशन of a point defect, entropy of the system is increase but the entropy of the surrounding is decreases. Third statement है the energy of point defect increases with the increase in the temperature. And fourth statement है all point defect results in the decreasing density of the solid। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, इस पॉइंट डिफेक्ट में होता क्या है? पॉइंट डिफेक्ट जो होता है नॉर्मली आपके एक सिंगल लेटिस पॉइंट के अराउंड जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो हम लिखेंगे द डिफेक्ट क्रिएट अराउंड पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, सिंगल पॉइंट या फिर हम लैटिस पॉइंट बोल सकते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये डिफेक्ट होता है इसमें दे आर नॉट एक्सटेंडेड इन अ स्पेस, इट इज ओनली अ डायमेंशनल। ये क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब स्पेस में क्या नहीं होता, एक्सपेंड नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर ही लेकर इसको बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिंगल एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके डायमेंशन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, नॉट अ स्पेस के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो लिखेंगे क्या हम? एक्सटेंडेड इन ओनली डायमेंशन, नॉट इन स्पेस। ठीक है, और ये जो होता है इसकी लिमिट होती है, ये स्मॉल डिफेक्ट होता है। ठीक है, स्मॉल डिफेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि आपके जो जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बोला है कि जो डेंसिटी होती है पॉइंट डिफेक्ट इंक्रीज विथ अ इंक्रीजिंग अ क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे जैसे हम क्रिस्टलाइजेशन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा पॉइंट डिफेक्ट भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपका पॉइंट, हम किसके रेस्पेक्ट में बात करें? पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करें, एक वन टाइम हम एक डायमेंशन के रेस्पेक्ट में बात करें। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे, हमारा क्रिस्टल का साइज बढ़ेगा या फिर क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज करेंगे तो हमारे रेट ऑफ दैट पॉइंट डिफेक्ट भी इंक्रीज होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम increases but the entropy of the surrounding is a decreases। yes, it is a correct statement, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हमारा जो स्पेस है, स्पेस से मतलब है कि जो हमारा सिस्टम है उसी के अंदर की बात की जाती है, ना कि बाहर की बात की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होती है, क्योंकि आपकी जो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अंदर ही डिफेक्ट, हमारा जो भी मटेरियल है उसी के अंदर क्रिएट हो रही है ये वाला डिफेक्ट। तो अंदर मूवमेंट ऑफ द एटम हो रहा है जिसकी वजह से, तो बाहर की तरफ ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द डेंसिटी ऑफ डिफेक्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। यस, इट इज अ करेक्ट। क्योंकि देखिए जैसे ही हमने क्या किया कि पहले के डिफेक्ट सिर्फ हो रहा था, लेकिन अगर जैसे ही हम किसी भी सिस्टम को एनर्जी देंगे बाहर से टेम्परेचर की फॉर्म में, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्ट जो नंबर ऑफ एटम जो डिफेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आयन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, तेजी से मूवमेंट करेंगे थ्रू, क्योंकि यहाँ पर हमने और एनर्जी यहाँ पर डाल दी है। तो ये भी हमारे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि ऑल पॉइंट डिफेक्ट रिजल्ट द डिक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा
करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टिशियल स्पेस में हम सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखते हैं, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या होता है, सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारे 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बी हमारा करेक्ट है और सी हमारा करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू।